टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए से डॉक्टर अजय झा जी। डॉक्टर साहब स्वागत है कार्यक्रम दलान में। हाँ प्रणाम प्रणाम धन्यवाद। ये अपने सब जे अभी शुरू कल गए होम आइसोलेशन के व्यवस्थित करावे लागी ये केहन टाइप के मिशन है? देखल जाओ जो एना छै जे होम आइसोलेशन एक नया कंसेप्ट अखन एक सरकार द्वारा के अनुमोदित कैल गेलिए जे होम आइसोलेशन ओहन टाइप के वातावरण में बिरामी के राखल जाए जैठमन फिजिबल है। आइसोलेशन एक घराइसी वातावरण में सामाजिक वातावरण में समाज में जिनकर घर में एक आइसोलेशन के तौर तरीका से बिरामी के राखल जा सकिए दोसर से अलग राख कर आ उपचार ओहिठमन कैल जा सकिए से तई चीज के मद्देनजर रखत एहि चीज पर रीइंफोर्स कैल गेल छै। अखन के वातावरण में जत सरकार के प्रयास बहुत कम को देखल गेलिए। सरकार द्वारा जे कोविड-19 के लेल जे व्यवस्थापन छलैया अस्पताल के व्यवस्थापन आईसीयू के व्यवस्थापन आइसोलेशन के व्यवस्थापन से हमरा बुझाइए ई सब जनता के आगा प्रश्न भ गेलिए जे कम कैपेसिटी में लिमिटेड रिसोर्स में उ सब चल रहल छथिन सरकार सब। तो एकटा अही समय में चिकित्सक सबके ग्रुप सामाजिक अभियंता के साथे हम सब जुड़ गए जोड़ के एक प्रयास केलहुँ ताकि समाज से भी सब जे सब छिए अपने सब चिकित्सक के साथ में जोड़ियो आ हमरा सबके होम आइसोलेशन में उपचार कर के एक वातावरण बना दियो ताकि बिरामी सबके अस्पताल खोजत नहीं जा पड़े, अस्पताल नहीं खोज पड़े, अस्पताल के सेवा के लिए नहीं खोज पड़े आ उपचार ओहने होई जे एकटा नीक अस्पताल में उपचार होइ छै। से हमरा सबके एकटा एहि में अथक प्रयास से हम सब एकटा डॉक्टर के टीम बना कर समाज सेवी के ओहि से लिंक केलहुँ आ एहि मुहिम के हम सब आगा बढ़ेलहुँ। एमे के सब संलग्न छिए? एना थी समाज सेवी के तरफ से राजीव बाबू छथिन जेटा क्लॉथ बैंक के अध्यक्ष महोदय छथिन, उनका साथ में बहुत आदमी जेना राजू जी, मनीष जी, रूबी जी, पूरन जी, तो बहुत समाज सेवी पत्रकार अभियंता सब उनका साथ में जुड़ल थे। चिकित्सक सबके भाग में हमरा संयोजकत्व में डॉक्टर अजय, डॉक्टर रमन, डॉक्टर अजय मिश्रा, डॉक्टर रवि रंजन, डॉक्टर अजय यादव आ निरंतर ई ग्रुप आगा आरो डॉक्टर के सेहो इनकॉर्पोरेट भ रहल छै। तो काल चारिटा सेहो डॉक्टर में आरो जुड़ गेल छै। आई फेरो में बहुत आदमी जुड़े के प्रयास कर रहा है। तो हमरा सबके निरंतर है जे एहि ग्रुप के एक दक्ष चिकित्सक सबके एक ग्रुप बनते जे सामाजिक अभियंता के साथ में हम सब जुड़ कर सामाजिक स्तर पर कम्युनिटी लेवल में कोविड-19 के उपचार होम आइसोलेशन में बेस्ट केना हेतै तै में हम सब एक अपन प्रयत्न क के आगा हम सब बढ़ के सोचने छी। यही बीच में जना जे एगो वीडियो वायरल भेल रहे नर्स सबके वीडियो जे नर्स सबके कहब रहे कि हम यही आइसोलेशन में जाएब तो हमरा सबके अभी ये सिम्टोमेटिक है तो आरो हमरा सबके कहीं आरो ज़्यादा नहीं बढ़ जाए तै लागी हम सब ये में नहीं रहब। माने जे एक जगह जे राखल जाए छै जे संक्रमित सबके तो ओहि में आरो बेसी बढ़े के संभावना से हो छै। देखल जा एना छै जे कोनो ई त संक्रमण महामारी के रूप में छै, ई पेंडेमिक जे छै से एकटा डिजीज ट्रांसमिशन होइ छै, ई तेहन टाइप के महामारी छै। सरकार एहि काम काज में हमरा यदि विज्ञ रूप से अपने से पूछब, हमरे ओपिनियन नहीं कोनो विज्ञ रूप से विज्ञ डॉक्टर के अपने चिकित्सक के पूछ लियो, विज्ञता के हिसाब से सरकार के कोनो भी कदम अखन तक जते प्रदेश नंबर 2 में केलखिन आइसोलेशन के लेवल में, क्वारंटाइन के लेवल में आ अस्पताल के व्यवस्थापन के कोविड-19 पेशेंट के व्यवस्थापन के रूप से तो सबतर कतौ ने कतौ एक क्रिटिकल कमेंट लायक चीज सब छै। शुरू में हम कहने रही जे आइसोलेशन के मतलब उ सब की बुझलखिन जे सब बिरामी के एक ठमन राख दियो। नंबर 2 आइसोलेशन के फेरो कोनो ओइ के डिवाइड नहीं केने छथिन,
खाली संक्रमण छै मगर लक्षण नहीं छै, लक्षण छै मगर बहुत सीरियस लक्षण नहीं छै, लक्षण छै जकरा श्वास प्रश्वास बढ़ि रहल छै, आ लक्षण छै जकरा न्यूमोनिया छै आ जकरा वेंटिलेटर चाही। ई तऽ 4टा जोन तऽ हम ऐसे आइडेंटिफाई करबै नहीं यौ। तो सरकार के निकाय में अखन की देखल गेलै, दूटा कम से कम 2टा पेशेंट के जे रिपोर्ट बाहर एलै या जे घटना क्रम बाहर एलै, एकटा राजू सदा के आ एकटा एहि दिन में जे शहीद नगर नगर पालिका के यंग आदमी के जे रास्ता में डेथ भ गेलै, उनको उ सब जनरल आईसीयू में रखने रहती आ जनरल आईसीयू में राख के ओहन पेशेंट के रिफर केलखिन जे पेशेंट विदिन 1 आवर रास्ता में डेथ भ जाइ छै। तो हमरा एहिमे तो कोनो आदमी विज्ञ आदमी कहता जे ई पेशेंट रेफर करऽ लायक नहीं छलै। तो कतौ ने कतौ की देखा रहल छै जे कंसेंसस से जे इलाज होबक चाही, इलाज एक आदमी नहीं करे छै, इलाज कंसेंसस से होइ छै। जखन बिरामी सिक होइ छै या अखन जे परिवेश छै, तो हुनका सबके नेतृत्व लेवल में डॉक्टर सबके जे स्वास्थ्य कर्मी सबके, डॉक्टर मात्र नहीं स्वास्थ्य कर्मी सबके जे एकटा ग्रुप छै, ओइमे कंसेंसस के सेहो अभाव देखल गेलै, एक्सपर्ट के सेहो एकटा ओपिनियन एक्सपीरियंस कम देखल गेलै, आ तेसर व्यवस्थापकीय पक्ष ओकर जे छै मैनेजरियल पार्ट सेहो कमजोर देखल गेलै, कमिटमेंट सेहो नहीं देखल जा रहल है जी। आ अही के एग्जांपल छै जे अपने एकटा स्वास्थ्य कर्मी के कहबै जे बिरामी के साथ में सुतू, अखन तो विवाद वही के लेल भ गेलियै ने, तो ई कतेक अपने के उपयुक्तता छै, ई चीज तो व्यवस्थापकीय पक्ष छै, जे केओ चिकित्सक छथिन, स्वास्थ्य कर्मी छथिन, नर्सिंग स्टाफ छथिन, हुनका सबके काज केला के बाद, ड्यूटी आवर केला के बाद उ सब जाकर पुनः अपना घर में फैमिली के साथे मिलकर रहथिन। ई तो अखन के गाइडलाइन तो नहीं कह रहल छै, हुनका सबके पेरियोडिकली अपने चेक के लिए आ प्लस क्वारंटाइन रखियो, 14 दिन काम कर दियो, 2 हफ्ता अपने सेफ जगह पर रखियो। जखन पॉजिटिव आबि गेलखिन तखन हुनका सबके कहल गेलियै जे अहाँ सब अही आइसोलेशन में, जब तक कि जखन की आइसोलेशन तखन बनलो नहीं छै, उ सब जे वृत्त चित्र के ओतऽ वर्णन कैल गेल छै जे अहाँ सब बिरामी के साथ राखू। तो हमरा बुझाइए कतौ ने कतौ ई एकटा स्वास्थ्य कर्मी के साथे बढ़िया घटनाक्रम नहीं देखऽ में आयल गेलियै, तो ई मैनेजरियल छै। तही के अही के संदर्भ में काल्हि की हेतै, नंबर ऑफ बिरामी बढ़तै, नंबर ऑफ बिरामी बढ़तै, जे देख लियो वीरगंज में बिरामी घूमते 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 10टा अस्पताल घूम के अंतिम में सड़क पर मृत्यु हो गेलियै। तो ई कैला ई की देखाइ रहल छै, एहि के मतलब सरकार के कैपेसिटी जे छै से लिमिटेड भ गेलै कैपेसिटी। आप बिरामी के उपचार कतऽ हेतै? त एक जगह जेना डॉक्टर साहब जे सरकार के अपन विजन नहीं पुग रहल है या पाई नहीं पुग रहल है, वो अवस्था छिते, लेकिन जे है वो व्यवस्थित तरीका से नहीं भ रहल है। जेना हम जब गेल रही जनकपुर के आइसोलेशन वार्ड में, तो ओकर आइसोलेशन के जे सफा करके जब फोहर जे फेंके से वही आगा में है हृदय रोग अस्पताल है, यही साइड खोप देवे वाला जन स्वास्थ्य के ऑफिस है, और वही के आगा में सीधे वो फोहर फेंके छे, जेमे से बोतल बीछे वाला बोतल बीछ के छुटिए नहीं देखलिए, वही में गाय भैंसी कुत्ता आके वही में से फोहर टिप के ल जा रहा है, वो पानी में फेंक रहा है, लेकिन ओकर व्यवस्थापन नहीं भ रहा है। माने ए लेवल के लापरवाही है हॉस्पिटल में, वही के लागी तो बड बेसी पाई नहीं चाहे। देखल जा इच्छा शक्ति जे छै से हम कहलहुँ हँ, इच्छा शक्ति बहुत कमजोर भ गेलै सरकार के। जनता एहि चीज के प्रत्यक्षदर्शी भऽ कऽ देख रहल छै जे अहाँ सबके पैसा कमी नहीं है, अते करोड़ों करोड़ रुपया खर्च निकासा भेलैया, 60 करोड़ 70 करोड़ रुपया जे छै से निकासा भेलैया। एहि के बावजूदो बहुत पैसा आरो निकासा भेल छै कोविड-19 के चलते, मगर जनकपुर में 40टा बेड के जे अपने सब वीडियो देखा दिलिए, जब तक आइसोलेशन के अवस्था की थी, तहिना सीधा के राजविराज के गजेंद्र नारायण सिंह के, तहिना वीरगंज के, तो ई सब जे छै से अपने के जे अव्यवस्थित छै। आब अव्यवस्थित चीज के अखन के टाइम में की डिस्कशन कैल जेतै, छोड़ देल जाओ। नहीं हिनका सब लगन तो टाइम पर्याप्त रहले ने, जेना लॉकडाउन भेले टाइम पर्याप्त भेटले, ओहि में तो एक से एक हॉस्पिटले बनायल जा सके छै भेलै। तो हुनका सब कथी केलखिन जे राहत बटलखिन, नंबर 1 उ सब टेंडर खाली जनता के कहलखिन जे हम सब वेंटिलेटर कीन रहल छी, आईसीयू बना रहल छी,
आई के अखन के एहन अवस्था आबि गेलै जे जनकपुर में 40 बेड के बाहेक 41वां बेड आ 42वां बेड कतौ राखल नहीं छै व्यवस्थित रूप से। प्रदेश नंबर 2 के जनसंख्या छै जतऽ 60 लाख आदमी, 50 वर्ष से ऊपर के जनसंख्या छै 10 लाख आदमी के। तो अपने कतौ पॉपुलेशन के सेहो ज्ञान नहीं है, अपने पास जनशक्ति कतेक है तहू में अपने अनभिज्ञ थी। अपने के बनायल संरचना में स्वास्थ्य कर्मी के संख्या, नर्सिंग स्टाफ के संख्या सेहो बहुत अपुग है। आईसीयू के तो अपने बातें छोड़ दिल जाओ निकाल के लिए। तो ठीक है ये डॉक्टर साहब हमारे एगो अपने से ये चीज बुझे के जरूरत रहला या जनता सबके सेहो बुझनाइ जरूरत है कि जना जब नर्स सब ऑब्जेक्शन करे छै कि हम ये आइसोलेशन में नहीं रहब, एगो मंत्री संक्रमित हो छै तो वो कहे छै नहीं हम होम आइसोलेशन में रहब, माने 2 अरब रुपया खर्चा कर दिलिए, ये के नाम पर तो बहुत खर्चा भेले, लेकिन जे बनैली है से रहे लायक के न है, जब वो में काम करे वाला व्यक्ति है वो कहे छै नहीं रहे लायक के है, ती बनैलिए की मारे के लागी बनैलिए। जी आप के देखल जाओ ई एजेंडा तो जनता सब राजनेता के पूछथिन तखन हुनका सबके आंसर देवे वाला विषय भेलै। एहि के आंसर तो हमरा नहीं बुझाय कि हम बहुत उपयुक्त आदमी के के आंसर देबे के लेल। नहीं हम अपने के जना जे वो जे एक्चुअल आइसोलेशन माने नहीं बनल है जी देखल जा जे कि बहुत सिंपल भाषा में अपने के बुझे के चेष्टा अपने के मार्फत हम जनता के बुझाबे के चेष्टा कर रहल छी। आइसोलेशन के मतलब भेलै जे अपने एकटा रूम में या बहुते बड़काटा हॉल है तो के रूम पार्टीशन अपने बनबियो, अपने एकटा मॉनिटर रखियो, एकटा ऑक्सीजन के सिलेंडर रखियो, अपने लग टेबुल है कुर्सी है, अपने के खाद्यान्न वस्तु राखे के लेल अपने के प्लेट है, ये सारा चीज ओइ पर राखल है। अतबी के लोग कहे छै बेसिकली आइसोलेशन के परिभाषा जे इंफ्रास्ट्रक्चर होबक चाहिए जे बड़ा क्लीन एंड कैची होबक चाहिए, एहि लेल जे संक्रमण वाला चीज प्रत्येक चीज में से हो आ प्लस जे एकटा फूड हैबिट छै न्यूट्रिशन के अखन सब आदमी पौष्टिक आहार के बात कर रहल छी तो उ तो सरकार के जिम्मेवारी छै ने ई सारा चीज। तो एहि के मतलब अतबू चीज हम सब एकटा अपना जनता के देबो में हम सब पथा पड़ी गेल छी। पौष्टिको आहार देखे जी सानो पहला द रहल है जी एग्जैक्टली। तो तै लेल कहलौं हां अच्छा अपने स्ट्रक्चर जे बना देलिए तो आप तो संख्या के हिसाब से नहीं बनेबे, अपने 40 आयु के अवधि में 40 टा छी संक्रमण अतेक बढ़ रहल छै तो अपने एहन स्ट्रक्चर या तो 2 ठाव में 4 ठाव में आरो बनेने रहितो या बड़का अस्पताल के निजी स्वास्थ्य संस्था के अपने कहतिए जे हमरा सब सबने सहकार्य कर जाओ, जेना जानकी मेडिकल कॉलेज के बड़का स्ट्रक्चर थी तो सरकार के ई इनिशिएशन तो अखन तक देखा नहीं पड़लै है जे बेड के क्षमता हम कत इंक्रीज केलौं हन। एहि के मतलब तो ई भेलै जे काल्हि हमहूँ अहाँ संक्रमित छी तो कत देबै, अपने आप में अपने प्रश्न पूछियो जे हम अहाँ संक्रमित भेलौं तो कोन अस्पताल के गेट खुजल छै, कोन एम्बुलेंस लागल छै, तो यह इश्यू जे छै। दोसर बात जे हम पहिनहु कहने छलहुँ जे स्वास्थ्य कर्मी सबके जे संख्या छै वास्तव में से बहुत कम छै, स्टाफ नर्स के संख्या बहुत कम छै, एलाइड पैरामेडिकल के संख्या बहुत कम छै। सरकार एहि पर जे छै से 5 महीना से कोनो वर्कआउट केलकै है, कतौ वैकेंसी देखलिए जे निकाल के अतेक एक जखन कि एक दिन में 3टा शिफ्ट होइ छै आ एकटा शिफ्ट ऑफ ड्यूटी होइ छै, 4टा शिफ्ट होइ छै तो कम से कम एकटा शिफ्ट में डॉक्टरे कतेक चाहिए, एकटा एक्सपर्ट चाहिए, एक्सपर्ट के अंडर में एकटा एमडी कैल आदमी चाहिए, उनका अंडर में 3टा मेडिकल ऑफिसर चाहिए, 5टा तो कम से कम डॉक्टर एकटा शिफ्ट में काज करते, 5 चौका 20टा डॉक्टर खाली कोविड पर काज करते तैयो कम भेलै, वो 40टा बेड के लेल, दूसरे बेड के लेल नहीं कहलूँ। तो सरकार के मैन पावर के लऽ सरकार के अखन के प्रत्युत्तर की छै तो हमरा बुझे में आबि रहल जे सरकार अपना प्रदेश के मैन पावर में हुनका सबके अखन तक के अद्यावधिक मैन पावर हमर की तहू में तो सेहो चैप्टर अखन नहीं बुझ सकलखिन। तो झूठे के जनता में एकटा की बात है जे वेंटिलेटर कीनै छी, अखन अपने सब सुनै छथि, आप लोग सब न्यूज में लिखै छी वेंटिलेटर कीन रहल छै सरकार, वेंटिलेटर चलेतै के, वेंटिलेटर के मैन पावर अहाँ के पास कतऽ है, वेंटिलेटर चलबऽ के लेल जे आईसीयू से कतऽ है,
तो एहि चीज समय अपने कम्प्लीटली वर्कआउट केने छियै जे नहीं बुझा रहल है। आ वेंटिलेटर के जता आदमी के ऑक्सीजन तो भेटे नहीं रहल थी। काल ऑक्सीजन पर क्यों आदमी बदलो में जे न्यूमोनिया ठीक करे के लेल वेंटिलेटर नहीं, पहिने तो ऑक्सीजन चाहिए। तो ये ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा हमरा पास है कि नहीं है। तो अही के संदर्भ में अखन के जे हमरा सबके एकटा चिकित्सक सबके ग्रुप से समाज सेवी के साथ में जो सहकार्य कर रहा से कैला जे काल कम से कम ऑक्सीजन हम सब वेंटिलेशन नहीं दे सकब, वेंटिलेटर वाला पार्ट जे अस्पताल के आईसीयू में कल जाए, मगर ऑक्सीजन थेरेपी बहुत सारा डिजीज में ऑक्सीजन एक घरों के परिवेश में दिल जाए, जेना दमा के बीमारी में दिल जाए, हार्ट डिजीज के बीमारी में दिल जाए, टर्मिनल कोनो भी बीमारी के ऑक्सीजन दिल जाए। तो ऑक्सीजन थेरेपी कोनो एक नया कंसेप्ट नहीं है। तो हम सब अही चीज के मद्देनजर करें यदि ऑक्सीजन एक न्यूमोनिया के पेशेंट के घरे में होम आइसोलेशन में दे दी तो कम से कम जान बचब के एक बड़का प्रयास नहीं भेले जे अपने से हम क्वेश्चन पूछ रहा जे सरकार अखन तक ऑक्सीजनो देव के कैपेसिटी में छै कि नहीं छै से अपने जगह पर के आंसर जनता सब देख रहा थी। किस दिन में तो जे अवस्था आबि रहल है तो कुछ रहबो करते से एक दोसर के देवे के अवस्था ना है, कोई अवेलेबल नहीं होते। जेना अखने जे डायलिसिस के पेशेंट के एगो प्रॉब्लम सुनाबित रहे जे 8 गो डायलिसिस पेशेंट के सेहो ये इलाजे के क्रम में संक्रमित भ गेलै। अब डायलिसिस के मशीन है एठाम डायलिसिस ओकरा क के देते तै लागी एठाम से पेशेंट के धरान पठबै छै आ वही पेशेंट के फिर ये आइसोलेशन में वो जनरल जे टाइप के आइसोलेशन है वही में वो भरना कर दिलके। जब एगो नर्स वैसे ज़्यादा संक्रमित भ सके छै तो ऑलरेडी पेशेंट है आ ओकरा ओहन टाइप के आइसोलेशन में राखल जाए छै तो और खतरा बढ़ा रहा है। एगो पेशेंट के धरान लग गए, एगो के मृत्यु भ गए। देखल जा संक्षिप्त में हम अपने के मार्फत से ई कहता ही रहल छी, एक जनता में मैसेज जाई एहि पेंडेमिक में रेफरल सिस्टम कह के अपने बिसर जाऊ। हरेक प्रदेश में स्रोत साधन सीमित है, एक्सपर्ट के संख्या सीमित है आ बेड के संख्या से सीमित है। तो अपने के बुझाइए जे अत से जे 10 आदमी के अपने रिफर करबे दोसर प्रदेश में तो दोसर प्रदेश में लेल जा सकिए। वो डायलिसिस कह के पठा दे छै, कह जगह नहीं है। तो धन्यवाद थी उनका जे कम से कम डायलिसिस कर देलखिन। मगर अखन के समय में अहाँ जतेक रेफरल करबे ओइसे की हेतै, बिरामी के सीरियसनेस बढ़ते नंबर 1, बिरामी से जे संक्रमण फैलते सेहो फैलते नंबर 2, आ नंबर 3 बिरामी एहन सिकिस हेतै जे सड़क पर अस्पताल के गेटो तक नहीं जाती। तै लेल अखन के टाइम में रेफरल हमरा नहीं बुझा में आबि रहल जे रेफरल सिस्टम अखन के टाइम में कतौ बहुत उपयुक्त चर्चा के विषय होबाक चाहिए। नहीं ये चीज तो इनका सबके अंदाज पहले ही भ जाए चाहे कि हमरा एहन केस होय वाला है। सही बात, तो सामान्य बात है जब ओहिठाम डायलिसिस भ रहल है आ 2 बेर हफ्ता में जाय पर छै जे पेशेंट के हॉस्पिटल में आ हॉस्पिटल में सबसे बेसी संक्रमित भ रहल है आ होबे करे छै। कोनो जगह के इतिहास देखला से हॉस्पिटल में जाय छै बिरामी ओहिठाम होबे करे छै, नॉर्मल बात है। तो वो पेशेंट जो कमजोर पेशेंट है वो आरो जल्दी संक्रमित होते तो एक लागी तो पहले से व्यवस्था करके रखे चाहिए। एकदम सही बात कहल गेली है जे के संक्षेप में यदि बुझी तो अपना प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर अपने बढ़ावियो। अखनो टाइम है, अखनो टाइम मतलब 2 महीना 4 महीना नहीं टाइम है 7 दिन 10 दिन। 2-4टा सेंटर के अपने सब प्राइवेट सेंटर के अपने सब सरकार के स्वामित्व में लियो, कहियो जो ओतऽ के डॉक्टर सिस्टर नर्स नर्सिंग स्टाफ एलाइड स्टाफ सब अखन सरकार के सिस्टम में काज करते या सरकार उनका सबके एकटा जे आर्थिक वाला बात है सरकार के समझौता अंतर्गत पड़ते नंबर 1। नंबर दोसर बात चिकित्सक आ स्वास्थ्य कर्मी सबके उच्च मनोबल रखू। काल चिकित्सक के इन्फेक्ट हो जेतै, स्वास्थ्य कर्मी सब इन्फेक्टेड हो जेतै, सीरियस हो जेतै, तखन अपने एक बुझ लियो जे कौन भयावह स्थिति अपने समाज में क्रिएट कर देती। नंबर दोसर बात। नंबर तेसर बात जतेक स्रोत साधन है हमरा सबके वही स्रोत साधन से हम सब अपने जगह पर बिरामी सबके इलाज करबे, ई प्रतिबद्धता अपने जनबियो। ई नहीं जे बिरामी के सांस बढ़ लगले आब धरान रेफर करू आ काठमांडू रेफर करू, कतौ काठमांडू में आ धरान में जगह नहीं छै।
एहि हुनका सबके अपने पॉपुलेशन में ततेक केस रहते जो सारा के सारा आदमी जे छै से बेड पर रहते। तो ई 3टा प्रतिबद्धता के साथ सरकार ईमानदारीता चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, एहि सबके मनोबल के साथ उच्च क इच्छा शक्ति आ ऑनेस्टी में कमी नहीं आइन क एक अनुशासित सोच बना क पेंडेमिक के में सब आदमी मिल कर हाथे मालो क यदि एहि पेंडेमिक में लागल छी तखने अपने ऐसे उभरब, अपने के जस भेटत। नहीं तो ई पेंडेमिक में तो बहुत अपने देखा लिए जो यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री की हेल्थ सिस्टम तो फेल कर गई। तो हम अहाँ कतऽ स्टैंड माने एहन अवस्था में अभी जे अपने सबके जे होम आइसोलेशन वाला जे कंसेप्ट है ई सबसे कारगर भ सकै छै। जे ई देश के एहन लचरल अवस्था है, ये जे एहन व्यवस्थापन कमजोर अवस्था है, तो एहन में ई सबसे कारगर भ सकै। जी एग्जैक्टली, जे अपने के सामुदायिक स्तर पर घर में इलाज करे के एकटा जे वातावरण चाहिए, चिकित्सक के परामर्श, दवाई सबके जे एकटा जे चिकित्सीय परामर्श होइ छै सेहो उपलब्ध भ क आ कम से कम ऑक्सीजनो के आवश्यकता अपने सबके यदि भेल तो ऑक्सीजनो के सिलेंडर यदि पहुंचा क ऑक्सीजन थेरापी द दी तो हमरा कहल जा जे एहि मूल्यांकन के उच्च मूल्यांकन जनता ई तो बेस्ट हॉस्पिटल जगह भ गेलै ने। जब अपने ऑक्सीजन उनका घरे में अवेलेबल करा दिलिए तो ये जो आइसोलेशन में जो कर ये बेसी से बेसी संक्रमित होय के संभावना है, एटलीस्ट वही तो अपना आप लगन के वायरस मात्रे है ओते के मात्रे कंट्रोल करे के। जी तैले कहलूँ जे अखन के समय में एकेटा नारा देल जा, अपन जान अपने बचाओ आ प्लस एहि के साथ साथ अस्पताल एकटा रूम अपने अपना घर में एकटा रूम के अस्पताल बनाओ, एकटा रूम के घर में अस्पताल के स्वरूप दियो आ अपन जान अपने बचाओ। यह नारा के साथ हाथे मालो क सामाजिक अभियंता, पत्रकार महोदय, समाज के जतेक सामाजिक कार्य में सेवक सब छथिन आ प्लस चिकित्सक सब, स्वास्थ्य कर्मी सबके एक हाथे मालो क एहि चीज के लड़ियो आ देख लियो जे हम सब दोसर देश से स्रोत साधन, सीमित स्रोत साधन में रह क एहि के साथे जे प्रतिकार करे के हमरा सबके पेंडेमिक के प्रतिकार करे के जे उपाय छै से हमरा सबके उच्च मूल्यांकन भेटबाक चाही आ हम सब तै लायक छी से अपने सब एहि परिवेश से अपने सब मूल्यांकन करी। एहन अवस्था में लोग के केहन टाइप से रहना जरूरी होते? एकदम शॉर्टकट में ई बता देल जाए। जेना कि अखन क्यों आदमी संक्रमित वाला लक्षण से छी, संक्रमित के लक्षण अखन आप 4-5 टा बहुत इंपोर्टेंट लक्षण छै। नंबर 1 फीवर, ज्वरो। नंबर 2 लॉस ऑफ टेस्ट, अहाँ के गंध है हेरा जात, खाना के भोजन के गंधे हेरा जात। नंबर 2। नंबर 3 ड्राई कॉफ, सूखा खोखी। नंबर 4 श्वास प्रश्वास में प्रॉब्लम। यदि एहि मध्य कोनो भी लक्षण है तो हमरा हुनका सबसे निवेदन है, जनता जनार्दन सबसे, जे अहाँ सब सबसे पहले की कल जाओ जे अपन स्वास्थ्य कर्मी जे नजदीक में छी, गांव हरेक गांव घर में स्वास्थ्य कर्मी सब छी, हुनका सबके अपने कांटेक्ट करू। नंबर 2 सर उ स्वास्थ्य कर्मी सब की करथिन जे डॉक्टर सबके एहि चीज के कनेक्टिविटी करियो, परामर्श केंद्र में डॉक्टर सब जे एक्सपर्ट छथिन, जे एक्सपर्ट के हम सब ग्रुप बनेलू हैं, उनका लग ये एहि चीज के नोटिफाई कल जाओ जे सर अपने सब एम्बुलेंस के खोजी क अस्पताल नहीं घूमो, नहीं सड़क पर नहीं घूमे जाओ, अपने सब एकटा अपना रूम में होम में आइसोलेट भ जाओ। आइसोलेट के मतलब भेलै जे अपने सब बाकी परिवार के सदस्य के साथे नहीं भोजन करबै, नहीं बैसबै, नहीं नहेबै आ टॉयलेट से अलग से रहते अपने सबके। आ डॉक्टर के एहि के बाद तो अपने के डॉक्टर के परिवेश में अपने सबके किछ ने किछ निर्देशन हेतै। तो निर्देशन की हेतै, डॉक्टर सब ई डिसाइड करथिन जे अपने के कोन दवाई, अपने के खाए वाला दवाई कोन कोन पड़ते। दवाई तो बाजार में भेट रहल छै, तो दवाई अपने सबके घर में पहुंचा देल जाए, अपने सब कीन लिया आ दवाई खा क अपने सब आदमी जे सब होम आइसोलेशन में स्ट्रिक्ट तरीका से छी, डॉक्टर सब साथे परामर्श करते रहू, बातचीत करते रहू, स्वास्थ्य कर्मी सब साथे अपने सब कांटेक्ट में रह जाओ आ आइसोलेट करके अपने सब जखने 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन भ जेते अपने सबके वायरल लोड ओहना कम भ जेते। एट द फर्स्ट वीक में बहुत सिम्टम अपने सबके कम भ जेते आ अपने सब रोग के सारा के क्षमता से कम भ जाए तैयार तक अपने सब नीक भ जेबे।
बाय द वे अपने सबके सांस बढ़ रहा थी, आप बुझाइए जे दम बढ़ रहा है, आप अस्पताल जा पड़त। तो इस समय में अपने सबके ऑक्सीजन के लिए हम सब तैयार थी, ऑक्सीजन के सिलेंडर तैयार थे, अपने सबके जाकर घर में आइसोलेशन में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा दिल जाए, ऑक्सीजन अपने के लगा दिल जाए, उपचार औषधि जैसे तो अपडेट कर दिल जाए, आरो की औषधि अपने सबके यूज हेतै तो घरे में यूज कर दिल जाए। तो आप ई तो भ गेलै सेम तरीका नहीं भ गेलै जे एक अस्पताल में बैस कर जे आदमी उपचार ले छै, जिनका हम सब घरे में आइसोलेशन, घर के आइसोलेशन में हम सब उपचार के लिए से मिलदो जुलदो नहीं 100% 90% जते हम सब मिलदो जुलदो उपचार करबी। जैसा एक बिरामी के एम्बुलेंस खोजी, रास्ता में मृत्यु, अस्पताल के खोजी कायल नहीं कर पड़े, थप संक्रमित होय के संभावना नहीं रह जाते, थप प्लस अपने जखने आइसोलेट भ जेबी अपने से यदि संक्रमण तो समाजों में तो नहीं फैलले, आ सब आदमी के बुझ में आबि गेलै जे अपने दवाई ल रहल छी, औषधि ल रहल छी, ओहि चीज के अपने के उपचार चल रहल है, तो अपने तो उना रोग से आगा निकल जेबी। एगो जना अब एहन अवस्था में हमरा पकड़बे नहीं करे, कोरोना नहीं पकड़े, तै के लागी केहन होय पड़ते खान पीन के? देखा जा बड़ बढ़िया क्वेश्चन पूछलहुँ हँ। अखनो सरकार द्वारा जे जनहित में जारी कैल गेल छै नियम सब, अपने सब भीड़ भाड़ में नहीं जाओ, भीड़ भाड़ कोनो भी तरीका के भीड़ भाड़ नहीं घर में करे जाओ, नहीं वातावरण में भीड़ भाड़ होव दियो, आ नहीं अनावश्यक रूप से भोज कर भतेर कर आदमी सबके गेस्ट बजाब, गेस्ट भऽ जाब, ई काज सब बंद कर लिए। नंबर 1, सरकार द्वारा जे मास्क के प्रयोग कर लेल कहने थे, जे सैनिटाइजर के प्रयोग कर लेल कहने थे, एहि पर बहुत अमल अपने सब कल जाओ। नंबर 2 सर बात। नंबर 3 बात, घर के निश्चित आदमी, 1 आदमी या 2 आदमी बाजार के काम मात्र करू, सब आदमी बाजार के काज नहीं करे जाओ, अखन बाजार से संक्रमण फैलते या तो 1 आदमी 2 आदमी अनुशासित भ क डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस के मेंटेन क क अपने से बाजार क के आओ, बाजार के सामग्री से घर के बाहर राखू, ओहू के सर सफाई करू, आ अपने सब सर सफाई क के अपना कपड़ा के सर सफाई क के मात्र घर के भीतर अपने सब प्रवेश करू। नंबर 3। नंबर 4, अपने सब में से केओ आदमी काज करनिहार आदमी छी, सरकार के नौकरी करे छी, बाहर के बैंक में नौकरी करे छी, तो जे आदमी अनुशासित भ के जाओ, अपन साइकिल सब मोटरसाइकिल सब मास्क लगा कर जाओ, ऑफिस में बैसू, सैनिटाइज करू अपना वातावरण के, बैस कर बहुत आदमी के भीड़ नहीं लगा कर, फेरो जखन ऑफिस से निकल के बेर होइया सारा चीज के जे सैनिटाइजेशन के वाला बात है, मास्क के यूज करे, बाजार में कतौ नहीं घूम कर अपने से फिर पुनः घर आबि जाओ। तो जाबे तक आदमी के ई अनुशासन किस चीज अखन आप 5 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल अपने के जीवने अनुशासित होबो पड़ती एहि रोग से, कारण कोरोना कोनो 2 महीना में नहीं भाग रहल छै आप। तो इस सारा चीज के अपने सब प्राथमिकता देल जाओ, आ सरकार के जे अखन के लॉकडाउन के जे पालना कर लेल कहने थे, सार्वजनिक बहुत चीज तो सार्वजनिक वाला चीज अखन तो खोलो के लेल अपने के नियम नहीं कह रहल छै, तो कम से कम जतबी चीज खुजल छै, बहुत कम आदमी घर से निकल कर जे अत्यावश्यक चीज के बाजार कर रहल छी या ऑफिस जा रहल छी, ओतबी आदमी घर से बाहर निकले जाओ, वो सावधानी अपना कर, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के यूज कर, सैनिटाइजर के यूज कर, अपने सब घर में आबि कर पुनः सारा चीज के सर सफाई के ध्यान दे अपने सब मात्र घुल मिल के जाओ। 60 वर्ष से ऊपर, हम 60 वर्ष नहीं कहब, हम 50 वर्ष कहब अपना सबके परिवेश में, 50 वर्ष से ऊपर वाला आदमी आ 10 वर्ष से नीचा वाला बाल बच्चा सब, ई सब कम्प्लीटली कम्युनिटी में घुल मिल नहीं कर जाओ, घर से बाहर बाजार में जाए घूमब, एहि चीज सब पर प्रतिबंध अपने सब कल जाओ। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।